हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। कल हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का लेक्चर 1 पढ़ा था। और अब जो है हम लोग आज उसके आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं ना। आज उसके चीज़ों को पढ़ लेते हैं आगे हम लोग। तो कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? देखो, एक ये वाला क्वेश्चन नहीं था, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था पिछली बार। कॉइन्स वाले क्वेश्चन मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए थे। आज मुझे यहाँ से शुरू करना था, है ना। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फैमिली है जिसमें कितने जनरेशन है? जनरेशन है अपने पास 3, है ना। और टोटल मेंबर कितने हैं? 7 मेंबर हैं, ए से लेके जी तक, ABCDEFG। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इस फैमिली में 2 मैरिड कपल होने हैं। मैरिड कपल कितने होने हैं? 2। फिर बोल रहा है ओनली मैरिड कपल कैन हैव चिल्ड्रन। इस बात को ध्यान से समझो। मैरिड कपल के ही मैरिड कपल के ही चिल्ड्रन होंगे। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी ध्यान हो तो जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जा रही थी ना कि सिंगल पेरेंट है उसी के बच्चे हो जा रहे थे, सिचुएशन बन जा रही थी। ठीक है। बट इस केस में क्या है? इस केस में ये है कि सिंगल पेरेंट होना ही नहीं है। ठीक है। सिंगल पेरेंट होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो सपोज मैंने ये बनाया कि ए का बेटा है बी। तो यहाँ पर ना, अगर ये लाइन लिखी है कि मैरिड कपल कैन हैव चिल्ड्रन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों को कंप्लीट पेयर में कोई मतलब सी है मान लो, तो ये दोनों कंप्लीट एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा बनाएंगे। बात समझे? और सपोज अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो इसका मतलब ये मत समझना, इसका मतलब तुम लोग ये मत समझना कि ए अकेला ही था। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये था कि इसका कोई ना कोई पार्टनर था, बट वो इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। बट जब कभी भी मैरिड कपल कैन हैव चिल्ड्रन बोलता है तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स को रिफ्लेक्शन जरूरी है बोर्ड पे। आपकी कॉपी में होना चाहिए वो चीज़, है ना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि ए इज द फादर ऑफ ई। ए किसका फादर है? ए ई का फादर है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है द सिबलिंग ऑफ डी। भाई डी का कोई सिबलिंग होगा। द सिबलिंग ऑफ डी इज द अंकल ऑफ एफ। जो डी का सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब भाई बहन, तो ये कह रहा है कि डी का जो सिबलिंग है ना वो एफ का अंकल है। इसका मतलब ये वाला बंदा अंकल है। किसका अंकल है? एफ का अंकल है, तो एफ ऐसे बनेगा। अब मैरिड कपल कैन हैव चिल्ड्रन बोला है, इसका मतलब ए अकेला नहीं होगा भाई, यहाँ पर कोई ना कोई इसकी वाइफ को होना पड़ेगा क्वेश्चन में। बात समझे? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इसी तरीके से डी यहाँ पर अकेला नहीं होगा, ये कंप्लीट पेयर होंगे ये, है ना। फिर क्या बोल रहा है? बी हैज 2 चिल्ड्रन। बी के पास कितने बच्चे? बी के पास 2 बच्चे हैं, दोनों का जेंडर अपोजिट है। अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर, है ना। ये मेंशन है क्वेश्चन में कि दोनों का जेंडर यानी दोनों का लिंग एक दूसरे के भिन्न होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट ये बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि द फादर इन लॉ ऑफ सी, जो सी का ससुर है, जो सी का ससुर है, उसके पास एक वो ग्रैंडफादर है। किसका? वो ग्रैंडफादर है, जी का ग्रैंडफादर है। यही तो कह रहा है, सी का जो ससुर है। अभी सी का जेंडर थोड़ी ना पता है, सी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो जो भी हो, चाहे मेल हो तो भी ये ससुर होगा, और अगर फीमेल हुआ तो भी ये क्या हो जाएगा? तो भी ये ससुर हो जाएगा। तो इनका एक ग्रैंडफादर है जी। और इसने बोला है कि किसी भी मैरिड कपल के पास 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे। अब देखो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली नजर आती है कि ये नॉन कनेक्टिंग है। नॉन कनेक्टिंग है ये। नॉन कनेक्टिंग का मतलब होता है कि यहां पर रिलेशन डायरेक्ट स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। कहीं भी डायरेक्ट स्टेब्लिश है रिलेशन। अब यहां पर लगाना पड़ेगा हमें लॉजिक, है ना, कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं कि ये फैमिली पूरी की पूरी क्या हो जाए? सेट हो जाए, है ना। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या कर देना चाहिए? हम्म
क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है, मुझे तो ये लगता है, सोचो एक बार क्या करना चाहिए, सोचो। चलो बच्चों, कम ऑन, सोचो क्या होगा। क्या हुआ, नहीं कर पाए? नहीं समझ पाए? देखो, एक काम कर दो, मुझे तो ये लगता है कि ए और बी की कर दो शादी। अब देखो, जब तक गलत होगा नहीं, सही बनेगा नहीं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, ए और बी की मैं कर देता हूँ शादी। तो अगर ए का जेंडर मेल है, तो बी का जेंडर क्या होना पड़ेगा? बी का जेंडर बाय डिफॉल्ट फीमेल होना पड़ेगा। हो गया। अच्छा, एक तो इनका बच्चा था ई, और एक कोई और बच्चा होगा ना, ध्यान रखना इनको डिफरेंट जेंडर होना है, डिफरेंट जेंडर का होना है। ये चीजें मेंशन थी क्योंकि बी के बच्चे दो थे और दोनों का जेंडर क्या था, अपोजिट जेंडर था। अब ये बताओ, सी की शादी किससे कर दूं मैं? सी की शादी किससे कर दूं? देखो ना, ये दिख रहा है यहाँ पर, डी मिक्स नहीं हो सकता सी के साथ। भाई सिंगल पेरेंट नहीं होना है तो डी को सी के साथ मिक्स कर दूं? मिक्स हो सकता है ना? तो एक काम करते हैं, डी को सी के साथ मिक्स कर देते हैं। अब इसी को उठा के इसमें रख दो। देखो ये डायग्राम टैली कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सोचो, डायग्राम टैली कर रहा है, तो मिक्स कर दो इसको। एक काम करता हूं मैं यहां पर देता हूं डी, यहां पर करता हूं सी, और ना, और डी किसका बेटा था? डी का बेटा कौन था? डी का बेटा था एफ, डी का बेटा है जी। तो डी का बेटा था एफ, डी का बेटा था जी, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, जो एफ था, एफ, उसका पेटर्नल, उसका अंकल कौन था? उसका अंकल कौन था? उसका अंकल था ना एक, है ना? एफ का भाई एक अंकल भी तो था। तो एफ का अंकल मुझे कहाँ दिख रहा है? एफ का अंकल मुझे यही दिख रहा है। बोलो, हाँ या ना? हो गया क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। अब एक बात बताओ, दोनों को डिफरेंट जेंडर का होना था, तो इसका मतलब इसको फीमेल होना पड़ेगा और इसको मेल होना पड़ेगा। इन दोनों का जेंडर अभी भी डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन को किस तरीके से किया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए ये, बट सही है, कर लोगे इसको, है ना? अब क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि बी का रिलेशन डी से क्या है। तो बी का रिलेशन डी से क्या है? तो बी मदर हो गई डी की। बी क्या हो गई है? बी मदर हो गई है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ई का रिलेशन सी से क्या है। ई का रिलेशन सी से क्या है? ई का रिलेशन सी से क्या है? तो ई जो है वो ब्रदर इन लॉ हो गया। क्या हो गया वो? ब्रदर इन लॉ हो गया ई, है ना? अगला पूछ रहा है जी का रिलेशन डी से क्या है। जी का रिलेशन डी से, तो भाई जी का तो मुझे जेंडर ही नहीं पता ना, तो आंसर क्या टिक होगा मेरा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितने मेंबर्स हैं टोटल? टोटल मेंबर्स हैं 8। टोटल बंदे कितने होने चाहिए? टोटल बंदे होने चाहिए 8। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? एस इज मदर ऑफ वी। पहला पॉइंट ये है कि एस जो है वो किसकी मदर है? वो वी की मदर है। दूसरा बोल रहा है डब्ल्यू इज नीस ऑफ आर। दूसरा पॉइंट बोल रहा है डब्ल्यू को नीस होना है। किसका नीस होना है? किसका नीस होना है? आर का नीस होना है। ठीक है, आगे बोल रहा है पी इज फादर ऑफ टी। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि पी जो है वो पापा है। किसका पापा है? वो टी का पापा है। देखो फिर से वही चैलेंज हमारे सामने आ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था, नॉन कनेक्टिंग ब्लड रिलेशन, है ना? तो पी इज फादर ऑफ टी। आगे बोल रहा है कि क्यू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। क्यू के पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों मैरिड हैं। क्यू हैज ओनली 2 मैरिड सन। इसका मतलब ये वाला बंदा भी मैरिड है और ये वाला बंदा भी मैरिड है ना? क्यू हैज ओनली 2 मैरिड सन।
अब बोल रहा है यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। यू जो है वो आर की सिस्टर इन लॉ है। अब तुम खुद सोचो यू को कहाँ बनना पड़ेगा, यू सिस्टर इन लॉ है आर की, चाहे यू इसको बना लो चाहे यू इसको बना लो, मैं यू इसको बना देता हूं, यू सिस्टर इन लॉ है आर की, ऐसे ही तो बनेगा यू सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। और देखो जैसे तुमने आर सेट किया वैसे ये वाला पॉइंट भी सेट हो सकता है। आर की एक नीज थी डब्लू, तो आर की नीज थी डब्लू, ये लो डब्लू यहां पर सेट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा था, फिर बोल रहा था एस एस मदर है वी की। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है आर हु इज द फादर ऑफ वी। आर किसका फादर है, आर फादर हो गया वी का। अब जैसे ही देखो आपने वी बनाया वैसे पॉइंट नंबर 1 भी तो मिक्स हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, एस मदर है वी की, तो एस मदर हो गई वी की, है ना। अच्छा, देर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। फिर वही सवाल उठता है कि सिंगल पेरेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां भी किसी ना किसी की मुझे क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे सामने, मेरे सामने यही वाला पॉइंट है जो फिट होगा। और कैसे फिट होगा, ये ऐसे फिट होगा, पी इज फादर ऑफ टी। क्यू को अपने आप फीमेल होना पड़ जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सारी चीजें सॉल्व हो गई कि नहीं सॉल्व हो गई। आगे इसने बोला कि V इज द, ये पॉइंट छूट गया था, V इज द ग्रैंड सन ऑफ Q। V जो है वो Q का ग्रैंड सन है। लो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इजीली खत्म हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रही है चीजें, है ना। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि W का P से क्या रिलेशन है, W का P से क्या रिलेशन। तो W जो है वो ग्रैंड डॉटर हो गई है, W क्या हो गई है, ग्रैंड डॉटर। अगला पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू टी। एस का रिलेशन टी से क्या होगा, तो एस का रिलेशन टी से क्या होगा बच्चों, सिस्टर इन लॉ। एस का रिलेशन टी से क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगला पूछ रहा है टी का रिलेशन यू से, टी का रिलेशन यू से, तो टी इज हस्बैंड ऑफ यू, टी इज हस्बैंड ऑफ यू। सारे क्वेश्चन फट से सॉल्व हो गए, है ना। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है, अगला बोल रहा है P इज सन ऑफ R। चलो बनाते हैं फटाफट, P किसका सन है, R का सन है। ठीक है, U इज सिस्टर ऑफ P। U किसकी सिस्टर है, U सिस्टर है P की। फिर बोल रहा है L हैज 3 चिल्ड्रन। L के पास कितने बच्चे हैं, L के पास टोटल 3 बच्चे हैं, आउट ऑफ whom 2 आर मैरिड। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये L के पास 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 की तो क्या हो चुकी है, 2 की शादी हो गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो शादीशुदा बंदे हैं ये दोनों, ये लड़के हैं कि लड़कियां हैं, मुझे नहीं पता है अभी। सिर्फ इसने बोला है कि 2 मैरिड हो गए। फिर आगे बोला है क्यू एक्स इज क्यूज डॉटर। एक्स किसकी बेटी है, एक्स बेटी है क्यू की, एक्स बेटी है क्यू की। फिर बोल रहा है वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर। यहां से तुम मिक्स कर सकते हो, V को R का डॉटर इन लॉ होना है, ऐसी तो बनेगा, V इज डॉटर इन लॉ ऑफ R। ठीक है, बट नॉट मैरिड टू P। अब देखो, फिर देखो यहां पर समस्या खड़ी हो गई, V डॉटर इन लॉ R की है बट V की शादी किससे नहीं हुई है, V की शादी P से नहीं हुई है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर तो P पहले से ही था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई और एक लड़का होगा और इसकी शादी किससे हुई होगी, इसकी शादी हुई होगी V से। अब एक बात बताओ बच्चों, तुम्हें नहीं लगता कि ये तीनों बंदे मिक्स हो जाएंगे इस वाले फिगर में, तुम्हें नहीं लगता। तो अगर लगता है तो मिक्स कर दो इसको, L की शादी करा दो R से, है ना। और एक बंदा मैं ये बना दे रहा हूं। अच्छा अभी भी कंफ्यूजन है इसमें, अभी भी एक कंफ्यूजन है, अभी ये नहीं मालूम चल रहा है कि जो 2 मैरिड थे वो सन होंगे कि डॉटर होंगे। एक बंदा तो सन निकल आया, इसकी शादी किससे कर दो, इसकी शादी कर दो तुम लोग V से, इसकी शादी कर दो V से, है ना। फिर अभी ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। Q इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S। Q किसकी सिस्टर इन लॉ है, Q किसकी सिस्टर इन लॉ है, S की सिस्टर इन लॉ है। Q किसकी सिस्टर इन लॉ है, S की सिस्टर इन लॉ है। फिर बोल रहा है Q इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S एंड मदर ऑफ K।
यानी यही क्यू जो है ये किसकी मदर है, ये के की मदर है। तो क्यू मदर हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ जरा तुम लोग, क्या करूं पहले ये बताओ। एस इज क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। एक बात तो मेरे समझ में आ रही है कि मैं क्यू को यहां बना सकता हूं। क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, है ना। क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस एंड मदर ऑफ के। क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस एंड मदर ऑफ के। आगे चल लेता हूं। फिर बोल रहा है एल इज एस फादर। एल किसका फादर है, एल एस का फादर है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है। अच्छा एक चीज और है, इसका मतलब यू तो अपनी फीमेल निकल आई थी, है ना। अच्छा, क्यू किसकी सिस्टर इन लॉ थी, क्यू किसकी सिस्टर इन लॉ थी, क्यू सिस्टर इन लॉ थी एस की। तो क्यू सिस्टर इन लॉ हो गई एस की। देखो इस तरीके से क्वेश्चन सेट हो जाएगा। एल इज एस फादर, एल किसका फादर है, एल अपने हो गया एस का फादर, तो आर को फीमेल होना पड़ेगा। फिर बोल रहा है एस इज ब्रदर ऑफ यू। एस किसका भाई है, एस यू का भाई है, बन गया। फिर बोल रहा है के इज ग्रैंडसन ऑफ एल। के किसका ग्रैंडसन है, के ग्रैंडसन हो गया एल का। एक बात बताओ ना, ये कौन सा बंदा बचा है, सोचो ये कौन सा बंदा बचा है। वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, ये हो गया। दो मैरिड कपल चाहिए थे, दो मैरिड कपल आ गए। एक्स इज क्यूज डॉटर, 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 ये हो गया। फिर बोल रहा है वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर हो गया, बट नॉट मैरिड टू पी, बट नॉट मैरिड टू पी। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ गया, पी आ गया इधर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो हैंडल कर सकते थे, है ना। अब आ जाओ आगे। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज वी रिलेटेड टू एल। वी का रिलेशन एल से क्या होगा, तो वी जो है वो डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बहू लगेगी। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एस, एक्स का रिलेशन एस से क्या होगा, एक्स का रिलेशन एस से, तो मुझे लगता है कि नीस, नीस, एक्स का रिलेशन एस से क्या होगा। कहाँ चला गया क्वेश्चन, एक्स का रिलेशन एस से तो नीस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पी इज फादर ऑफ के, पी इज फादर ऑफ के, ये ट्रू हो गया यार। तो पी इज फादर ऑफ के, ये ट्रू हो गया। अब बोल रहा है पी एंड वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, पी एंड वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये गलत हो गया। फिर आओ यू एंड एक्स आर मैरिड कपल, यू एंड एक्स आर मैरिड कपल, ये भी गलत है भाई। सही तो मैंने कर दिया, बाकी देख लेते हैं हम लोग कि गलत कौन कौन सा है। एल इज ग्रैंड मदर ऑफ एक्स, एल इज ग्रैंड मदर ऑफ एक्स, देखो ये भी गलत है क्योंकि एल जो है, एल जो है वो क्या है, वो ग्रैंड फादर है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहा है क्यू इज ब्रदर ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, क्यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, तो ये भी गलत है भाई क्योंकि क्यू ब्रदर इन लॉ नहीं है, क्यू सिस्टर इन लॉ है। तो अपना बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। चलो आगे, आगे क्या बोला है, डायरेक्शंस 19 से 21 दिस क्वेश्चन देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है। टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल मेंबर हो गए अपने पास 6। फिर क्या बोल रहा है 3 जनरेशन चाहिए, जनरेशन भी कितनी चाहिए मुझे, जनरेशन चाहिए मुझे 3, ठीक। देयर आर 2 मेंबर्स इन ईच जनरेशन, हर जनरेशन में, हर जनरेशन में कितने मेंबर चाहिए मुझे, हर जनरेशन में केवल 2 मेंबर चाहिए, ओनली 2, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है क्यू इज फादर इन लॉ ऑफ यू, क्यू जो है वो यू का फादर इन लॉ है, क्यू जो है वो यू का फादर इन लॉ है, मतलब क्यू यू का ससुर है, यही तो मतलब है। आर इज फादर ऑफ एस, आर इज फादर ऑफ एस। फिर क्या बोल रहा है टी इज नॉट मैरिड टू यू एंड आर, टी की शादी किस किस से नहीं हुई है, ना तो यू से हुई है ना ही आर से हुई है। टी इज नॉट इन थर्ड जनरेशन, और यही टी जो है ये थर्ड जनरेशन में भी नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है नॉट इन थर्ड जनरेशन एंड इज नॉट मैरिड टू पी,
और टी की शादी भैया पी से भी नहीं हुई है, लो इन सब के लिए उसने मना कर दिया है। टी इज नॉट इन थर्ड जनरेशन, आर इज फादर ऑफ एस, टी इज नॉट मैरिड टू यू एंड आर, टी इज इन नॉट इन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में नहीं है ये, और इज नॉट मैरिड टू पी, और टी की शादी पी से भी नहीं हुई है। देयर इज नो सिंगल पेरेंट। शानदार, सिंगल पेरेंट नहीं होगा कोई, सिंगल पेरेंट नहीं है। लगाओ दिमाग, सोचो कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। सोचो, 3 जनरेशन भी चाहिए मुझे। सोचो बच्चों, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखते हैं, है ना। टी की शादी यू आर पी से होनी नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग, टी की शादी कर देते हैं क्यू से, ठीक है। और यू की शादी मैं कर देता हूँ किससे, आर से कर देता हूँ, ठीक है ना। 3 जनरेशन चाहिए, 2 मैरिड कपल चाहिए, हो चुका है, ठीक है। और टी को थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मतलब सबसे नीचे, थर्ड जनरेशन सबसे नीचे, उसमें नहीं होना चाहिए ये। फिर क्या करेंगे अब, क्वेश्चन बताओ अब क्या करेंगे। 6 मेंबर चाहिए मुझे, 3 जनरेशन, और हर जनरेशन में 2 से ज्यादा बंदे हो नहीं सकते, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि यहां पर 2 बंदे और आ जाएंगे। क्यों नहीं होगा ऐसे, सोचो। अब ये बंदे कौन होंगे, ये बंदे कौन होंगे। एक तो हो गया तुम्हारा पी, क्यू आर एस, एक हो जाएगा तुम्हारा एस, आर का बच्चा था ना एस, बन गया कंप्लीट, बन गया कंप्लीट। ये वाला डायग्राम देखो एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पी का रिलेशन क्यू से क्या है, पी का रिलेशन क्यू से, तो सी एंड डी है भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते, जेंडर पता नहीं है इसका। दूसरा पूछ रहा है एस का रिलेशन यू से क्या है, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू इफ द जेंडर ऑफ एस एंड क्यू इज सेम। एस और क्यू का जेंडर सेम है, एस और क्यू का जेंडर सेम है, तो अगर ये एस तुम क्यू मेल है, तो एस को भी क्या होना पड़ेगा, मेल होना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज हाउ इज एस रिलेटेड टू यू इफ द जेंडर ऑफ एस एंड क्यू इज सेम, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। तो एस जो है वो यू का क्या हो गया, बेटा हो गया, सन हो गया, खत्म क्वेश्चन। हाउ मैनी, यहाँ पर आर्स नहीं है, यहाँ पर मैनी है, मैनी। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली इफ एस इज द ओनली डॉटर ऑफ आर। ये बोल रहा है कि अगर एस ही एकमात्र बेटी होगी आर की, अब तुम बोलोगे सर एस तो मेल हो चुका था, भाई क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है चीजें, बात को समझे कि नहीं। यहां पर हमारा जो पेरेंट डायग्राम था उसमें एस का जेंडर क्लियर नहीं था, बट पिछले क्वेश्चन ने बोला कि एस को मेल मान लो, तो मैंने मेल मान लिया। अब बोल रहा है कि एस एकमात्र बेटी है आर की, तो ये बताओ एकमात्र बेटी है ना, तो इसका मतलब पी को क्या होना पड़ेगा, पी को मेल होना पड़ेगा बच्चों। अब पूछ रहा है कि बताओ कितने कितने हाउ मैनी मेल मेंबर, मेल मेंबर पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 बंदे हो गए, 4 बंदे हो गए, 4, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये क्वेश्चन शानदार है भाई, 22 से 24, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ध्यान से देखना इसमें क्या हो सकता है, सुनना। देखो एक मैं बनाऊंगा केस 1, ठीक है, और एक बनाऊंगा मैं केस 2, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये बोल रहा है 10% है टोटल पी क्यू आर एस टी एक्स जेड, 3 जनरेशन, जनरेशन कितनी चाहिए मुझे, जनरेशन कितनी चाहिए मुझे, मुझे जनरेशन चाहिए 3, ठीक है।
और क्या बोल रहा है, 3 मैरिड कपल चाहिए। मैरिड कपल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए मैरिड कपल, ठीक है। और ध्यान रखना टोटल बंदे कितने चाहिए मुझे, टोटल बंदे चाहिए मुझे केवल और केवल कितने, 10। अभी ये मेल होगा कि फीमेल होगा नहीं पता मुझे, ठीक है। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला बोल रहा है एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर बट नॉट मैरिड टू पी। सुनो, एस क्या है, आर की सिस्टर इन लॉ है। एस आर की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। एस आर की अगर सिस्टर इन लॉ है तो एस आर की साली भी हो सकती है। तो एस सिस्टर इन लॉ हो गई है आर की, तो एस साली भी हो सकती है आर की। बोलो हाँ या ना। एस सिस्टर इन लॉ है आर की, और एक केस में क्या हो सकता है, एक केस में क्या हो सकता है कि जो एस है ना ये आर की क्या बन जाए, एस जो है वो आर की ना भाभी बन जाए। नहीं हो सकता ऐसे भाई, सिस्टर इन लॉ के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, सिस्टर इन लॉ के तो बहुत सारे मतलब होते हैं बच्चों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम लोगों को, हाँ ठीक है। थोड़ा बताओ जरा कमेंट करके यार मुझे, इट इज ऑडिबल और नॉट, ठीक है। चलो अब सुनो, एक केस में मैंने मान लिया कि एस साली भी हो सकती है और एस जो है वो भाभी भी हो सकती है, दोनों केस वैलिड है ना। आगे चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट नॉट मैरिड टू पी। तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। एस की शादी किससे नहीं हुई है, एस की शादी पी से नहीं हुई है, ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई है। फिर बोल रहा है कि P इज द सन ऑफ V। अभी इसमें तो फिट हो नहीं सकता, इसमें तो फिट अभी हो नहीं सकता, तो ये बोल रहा है कि P इज द सन ऑफ V, यानी P जो है वो किसका सन है, वो V का सन है। चलो दूसरा इंफॉर्मेशन ये हो गया। W इज द ब्रदर ऑफ T। W जो है वो किसका भाई है, वो T का भाई है। W इज द ब्रदर ऑफ T। Z इज द फादर इन लॉ ऑफ Q। Z क्या है, Z फादर इन लॉ है, किसका फादर इन लॉ है भाई, ये Q का फादर इन लॉ है। अभी Q का फादर इन लॉ है तो ये थोड़ी ना पता है कि Q मेल है कि फीमेल है। फिर बोल रहा है Q हैज ओनली वन सिस्टर हु इज अनमैरिड। Q के पास ओनली सिस्टर है, ओनली सिस्टर है, और ध्यान रखना ये अनमैरिड है। Q हैज ओनली वन सिस्टर एंड शी इज अनमैरिड, ठीक है। X हैज नो सिबलिंग। अगला पॉइंट बोल रहा है X के पास नो सिबलिंग। नो सिबलिंग का मतलब ये हुआ कि X के पास ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। Z हैज ओनली वन ग्रैंडसन एंड नो गर्ल चाइल्ड। इसको समझो, इसको समझो ये क्या लिखा हुआ है। Z के पास केवल एक ग्रैंडसन है, Z के पास केवल एक ग्रैंडसन है, ध्यान रखना ये ओनली ग्रैंडसन है भाई, ओनली ग्रैंडसन है ये। और Z के पास कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है, Z के पास केवल एक ग्रैंडसन है और कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है, कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है, कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। एस के पास केवल एक ग्रैंडसन है और कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर जो बंदा होगा वो मेल ही तो होगा, यहां पर जो बंदा होगा वो मेल ही तो होगा। अच्छा, टी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। तो टी जो है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा है का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा का मतलब यार वो लास्ट जनरेशन में आएगा ना, थर्ड जनरेशन में, यही तो मतलब हुआ भाई। सबसे छोटा का सबसे बड़ा बोलता तो इसका मतलब वो फर्स्ट जनरेशन में आ जाता, सबसे छोटा बोल रहा है इसका मतलब थर्ड जनरेशन में आएगा, है ना। अब तुम सोचो क्वेश्चन खत्म, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन को मिक्स करो। कैसे करोगे अब, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये वाली लाइन उठा लूं तो मेरा काम बन जाएगा, ये वाली देखो।
Z इज द फादर इन लॉ ऑफ Q। Z इज द फादर इन लॉ ऑफ Q, यानी Z जो है वो Q का फादर इन लॉ है ना। Z जो है वो Q का फादर इन लॉ है, तो ऐसे बन सकता है ना, Z फादर इन लॉ हो गया Q का, Z फादर इन लॉ हो गया Q का। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? और Z के पास कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़के ही लड़के थे। अच्छा, यहां पर अगर मैं बनाऊंगा Z को तो डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि Z के पास लड़कियां तो थी ही नहीं, लड़के थे इसके पास सिर्फ। तो इसका मतलब कि Z को यही बनना पड़ेगा, ये ऊपर इधर। Z किसका फादर इन लॉ है? Q का फादर इन लॉ है। और ध्यान से देखो तो Q की इकलौती बहन भी तो थी, Q की इकलौती बहन भी तो थी जो कि अनमैरिड थी। तो यहां पर इसको अनमैरिड मान लेता हूं मैं, और यहां पर इसको अनमैरिड मान लेता हूं, है ना। तो Z इज फादर इन लॉ ऑफ Q, सेट हो गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? S की शादी P से नहीं हुई है भाई, ध्यान रखना, S की शादी P से नहीं हुई है। अच्छा, V का बेटा कौन है? V का बेटा है P। तो एक काम कर देते हैं, Z की शादी कर देता हूँ V से, और इसका एक बेटा और बना देता हूँ P। Z के पास कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं था, ध्यान रखना इस बात को। तो Z का बेटा हो गया P। अच्छा, P में बना, अगर ये बताओ P यहां बनेगा? इस केस में तो P बन गया है, पर क्या P यहां बनेगा? नहीं बन सकता, क्योंकि P की शादी किससे नहीं हुई है? S से नहीं हुई है। इसका मतलब कि ये हुआ कि P को मेरे यहां बनना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ बच्चों, क्या लग रहा है कौन सा डायग्राम सही जा रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? भाई जनरेशन 3 होनी चाहिए, तो अभी 3 जनरेशन तो बनी नहीं है। मैरिड कपल 3, तो 1 2 3 तो मैरिड कपल हो चुके हैं, यहाँ पर 2 ही मैरिड कपल दिख रहे हैं मुझे। अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। फिर इसने बोला था एक चीज कि Z इज द फादर इन लॉ ऑफ Q, U इज द मदर ऑफ X। U किसकी मदर है? U X की मदर है। तो ऐसी तो बने, U इज द मदर ऑफ X, U इज द मदर ऑफ X। एक सेकेंड, U इज द मदर ऑफ X, U इज द मदर ऑफ X। तो ऐसी तो बनेगा, U इज द मदर ऑफ X, U इज द मदर ऑफ X, ऐसी तो बनेगा। अब ये बताओ, 1 2 3 4 मैरिड कपल, 4 मैरिड कपल हो गए, 4 मैरिड कपल हो गए, 4 मैरिड कपल हो गए। तो कौन सा डायग्राम सही है तुम्हारा? ये वाला तो वैसे ही सत्यानाश हो गया भाई, सारी मेहनत बर्बाद। इस पे आओ, ये डायग्राम सही है। अच्छा देखो, W और T भाई भी तो थे, W T का भाई था, W जो है वो T का भाई था। अब अगर W T का भाई है तो क्या यहां बनेगा? यहां नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता भाई। यहां क्या लिखा है? X के पास कोई भी सिबलिंग ही नहीं है, X के पास कोई भी सिबलिंग ही नहीं है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो। बच्चों सुनो यार, देखो यहां पर क्या, X के पास तो कोई सिबलिंग ही नहीं था, तो यहां नहीं बनेगा। तुम्हारा कहां बनेगा? ये बनेगा W और T, ये बनेगा W और T। अब सुनो, इसमें एक चीज ये बोली थी कि W क्या था? W जो था वो T का भाई था। क्वेश्चन खत्म। T और X का जेंडर पता नहीं चल सकता क्या? T और X का जेंडर मालूम नहीं चल सकता? जितने बच्चे बोल रहे हो जेंडर मालूम नहीं चल सकता, जहां बैठे पढ़ रहे हो बेटा वहीं खड़े हो जाओ तुम, और हाथ ऊपर अपने कर लो। हैं? क्यों भाई? एक बात बताओ ना, इसको पढ़ो। Z के पास ओनली ग्रैंडसन था ना, तो Z के पास ये ओनली ग्रैंडसन हो गया कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इनको फीमेल होना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट फीमेल होना पड़ेगा।
हम्म 25 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग यार अभी तक। देख रहे हो सारे क्वेश्चन मैंने जो हैं वो प्री लेवल के रखे हैं, प्लस कुछ मेंस के भी क्वेश्चन रखे थे मैंने। ठीक है, अब देखो सुनो क्वेश्चन पे आओ। पहला बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन द फैमिली। मेल टू फीमेल इन द फैमिली। अब मेल कितने अपने पास हैं? 1 2 3 4। 4 मेल हो गई, फीमेल कितनी है? 1 2 3 4 और 5। 5 फीमेल हो गई हैं। 4:5 या 5:4, आंसर दे लो। ठीक है, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी? एस का रिलेशन टी से। एस इज आंटी ऑफ टी। एस इज आंटी ऑफ टी, है ना? एस इज आंटी ऑफ टी। आंटी का मतलब कौन सी आंटी है? वो मौसी हो गई है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी? डब्ल्यू का रिलेशन पी से क्या है भाई? डब्ल्यू इज नेफ्यू ऑफ पी। डब्ल्यू इज नेफ्यू ऑफ पी। नहीं मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? भाई अभी तो हम लोग और हाई लेवल चलेंगे प्यारे बच्चों। कैसे चलेगा काम तुम लोगों का? हम्म चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इस पे। अगला बोल रहा है देर आर 7 पीपल इन द सेम फैमिली, ऑल्सो देर इज ओनली वन मैरिड, ओनली 2 मैरिड कपल। मैरिड कपल कितने चाहिए मुझे? मुझे 2 मैरिड कपल चाहिए। और कितने बंदे हैं टोटल? टोटल बंदे हैं 7। टोटल बंदे हैं 7। फिर बोल रहा है ओ इज द ओनली सिस्टर ऑफ पी। ओ इज द ओनली सिस्टर ऑफ पी। ध्यान रखना ये ओनली सिस्टर है ना? ओनली सिस्टर है। ओनली सिस्टर ऑफ पी। पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। अब पी किसका ब्रदर इन लॉ है? पी किसका ब्रदर इन लॉ है? एम का ब्रदर इन लॉ है। अब भैया ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी होता है। ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी होता है। ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है। तो अब क्या कर दे इसको बताओ? प्रॉब्लम में आ गए फिर से। फिर बोल रहा है टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच। टी क्या है? टी जो है वो एच की डॉटर इन लॉ है। हो गई टी एच की डॉटर इन लॉ। एच इज फादर ऑफ ओ। एच किसका फादर है? एच फादर हो गया ओ का। ये मिक्स कर सकते हैं ना हम लोग। अच्छा टी डॉटर इन लॉ है ओ की, एच की। टी डॉटर इन लॉ है एच की। इसका मतलब ऐसे ही तो बनेगा, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, है ना? फिर बोल रहा है एच इज फादर ऑफ ओ, वो तो सेट हो गया। एल हु इज अ फीमेल मेंबर इज हैविंग ओनली 2 डॉटर्स। एल जो है फीमेल मेंबर है और इसके पास केवल 2 ही बेटियां हैं, आउट ऑफ विच ओनली वन इज मैरिड। के इज द मदर ऑफ पी। के इज द मदर ऑफ पी, तो इसका मतलब ये बनेगा पी। के इज द मदर ऑफ पी। के इज द मदर ऑफ पी। के इज द मदर ऑफ पी। अब लगाओ कॉमन सेंस। ये बोल रहा है कि एल हु इज अ फीमेल मेंबर। एल एक फीमेल मेंबर है जिसके पास 2 ही बेटियां हैं और इन 2 बेटियों में केवल एक ही मैरिड है। क्या करूं मैं अब? क्या लगता है बताओ? हिंट दो, बताओ बताओ। देखो मुझे तो ये लग रहा है पर्सनली कि एक काम करता हूं मैं इसको बना लेता हूं और यहां डाल देता हूं एल। क्वेश्चन ही खत्म हो गया मेरा। पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। लो खत्म कहानी। 2 मैरिड कपल चाहिए थे, 1 2 मैरिड कपल हो गए। टोटल कितने चाहिए थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया ये, है ना? आगे आओ। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? फीमेल कितनी हो गई? तो 1 2 3 4 5। 5 फीमेल हो गई है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एल? पी का रिलेशन एल से, तो पी इज सन इन लॉ ऑफ एल। पी इज सन इन लॉ ऑफ एल। हाउ इज ओ रिलेटेड टू के? ओ का रिलेशन के से क्या है भाई? तो ओ इज डॉटर ऑफ के। ओ इज ओ इज डॉटर ऑफ के। ओ इज डॉटर ऑफ के।
क्लियर हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं क्लियर हो रहा है? बताओ, तुम लोगों के कमेंट्स ही नहीं आते हैं भाई। क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों किस तरीके से चाहिए? इजी लेवल चाहिए, मॉडरेट चाहिए, हार्ड चाहिए? जब तक तुम लोग बताओगे ही नहीं कमेंट में, तब तक मुझे मालूम चल नहीं पाएगा यार, फिर हम लोग ना सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएंगे। और पर्सनली अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्री और मेंस के पूछे गए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर हो गए 8। टोटल मेंबर कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, देर आर 3 कपल। कितने कपल चाहिए अब की बार? मुझे चाहिए 3 कपल्स। एफ इज द सन ऑफ ए बट, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, एफ इज द सन ऑफ ए बट ए इज नॉट द फादर ऑफ एफ। ये कह रहा है कि एफ जो है, एफ इज सन ऑफ ए। एफ किसका सन है? एफ सन है ए का, बट ए इज नॉट द फादर। ए इज नॉट द फादर। ए इज नॉट द फादर। तो इसका मतलब परेशान मत होना, इसको मम्मी मान लेना, सिंपल से काम है। इसमें इतना हेडेक वाली क्या चीज है भाई? अगर एफ, सुनो, मैंने बोला कि मैं ए का, ए मेरा बच्चा है बट मैं उसका पापा नहीं हूं, तो मेरा जेंडर क्लियर हो गया ना भाई, मैं फीमेल हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा है एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। अब एच क्या है? एच क्या है? एच एफ का ब्रदर इन लॉ है। एच एफ का ब्रदर इन लॉ है। एच एफ का ब्रदर इन लॉ है। एच एफ का ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब इसकी कोई सिस्टर होगी यहां पर। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है एफ हु इज मैरिड। एफ की तुम करा दो शादी। ठीक है, एफ हु इज मैरिड एंड हैज ओनली वन सन, और इसके पास केवल एक बच्चा है। फिर बोल रहा है यू इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए। यू जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है ए का। ई हैज 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम आर मैरिड। अब मुझे तो यही लगता है ना कि यहां पर आ जाएगा ई। ई हैज 2 चिल्ड्रन एंड बोथ ऑफ देम आर मैरिड। अच्छा, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। सोचो, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, तो बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, E has 2 children, both of them are married. B is sister-in-law of C. Who is the mother of U? यानी C is the mother of U. जो U हम यहाँ रखना चाह रहे थे, बस यहीं पर हमसे क्या हो जाता, अभी ब्लंडर हो जाता। ठीक है, यहीं पर गलती हो जाती, U यहाँ पर आएगा। फिर बोल रहा है C who is mother, E is the father, E is the father of C. E is the father of C who is married to H. T is the grandson of E. T is the grandson of E. T is the grandson of E. ये देखो, बन गया कि नहीं बना क्वेश्चन? सॉल्व हो गया? बताओ। चलो क्वेश्चन पर आओ, पहले देख लो यू का जेंडर क्लियर हो रहा है कि नहीं। टोटल मेंबर चाहिए थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे सेट हो चुके हैं, है ना। F is the only, F is the son of A. F is the son of A, but A is not the father. A father नहीं, mother हो गया। H is the brother-in-law of F. H is the brother-in-law of F and married and has only one son. अच्छा, only one son है वो, ठीक है। E has 2 children. U is the grandchild of A. Grandchild बोला है, grandson नहीं बोला है, gender clear नहीं है। E has 2 children. E के पास 2 बच्चे हो गए। Both of them are married. दोनों की शादी भी करा दी। B is the sister-in-law of C. B is the sister-in-law of C. Who is the mother of U? तो C is the mother of U. E is the father of C. E is the father of C who is married to H. C की शादी H से, who का मतलब सेकंड पर्सन होता है, यानी C is married to H. D is the grandson of E. तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आ जाओ जरा से क्वेश्चन पे। How is U related to the grandmother of D? U D के ग्रैंड मदर से क्या रिलेशन रखता है? U टी के ग्रैंड मदर से क्या रिलेशन रखता है? तो यू टी का ग्रैंड मदर ए हो गया ना,
इससे क्या रिलेशन, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगला हो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एच विद द मदर ऑफ एफ। एच का रिलेशन एफ की मदर से, एच का रिलेशन एफ की मदर से, तो ये हो गए हमारे दामाद जी, सन इन लॉ। ठीक है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू यू, एफ का रिलेशन यू से, तो एफ इज अंकल, चाचा जी हो नहीं मामा जी हो गए, यानी अंकल हो गए। तो कौन सा, मेटरनल अंकल कि पेटर्नल अंकल, बताओ। पेटर्नल अंकल मत टिक करना, गलत हो जाएगा, मेटरनल अंकल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ भाई। आज के लिए बस करें इसको इतना। चलो अभी और बचे हैं क्वेश्चंस इसमें, उसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करो भाई, बताओ तो एटलीस्ट कि कहाँ लैग कर रहे हैं हम लोग, या कहाँ पर तुम लोग क्वेश्चन का लेवल और हाई चाहिए, इतना हो जा रहा है मैनेज कि नहीं हो पा रहा है, कि और डाउन करें चीज़ों को। ठीक है, ओके जन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।